जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे मौका मत देना। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसकी बातों में झूठ खोजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उसकी बातों में सच की तलाश कीजिए। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष हमारे कई संबंधों को मारता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभाले, जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो ही वह भरकर बाहर आती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। बड़े ही गजब की बात है, मन कपड़ा नहीं है फिर भी मैला हो जाता है, और दिल कांच नहीं है फिर भी टूट जाता है। जिंदगी का अर्थ है दूसरों की मदद करना और सभी के साथ अच्छे संबंध कायम करना। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास करके और कान के कच्चे लोग अक्सर ऐसे इंसानों को खो देते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा होता है। जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करे, आपके संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, ना कि वह दूसरों से जलता है। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव मिलते हैं। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है। उसे वैसे ही मंजिल मिलती है जैसा कि वह अपनी राह को निर्धारित करता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अक्सर सफलता की बात वही व्यक्ति करता है जो अपने क्रोध की लगाम अपने हाथों में रखता है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, क्योंकि उजाले में चिरागों की जरूरत नहीं होती। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वह मूर्ख नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना कभी पसंद नहीं करते, इसलिए हमेशा आपको कम बोलना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। बेवजह दुनियादारी करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आते हैं। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे
तो समझ लो कि डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो उसे कभी मत जताना। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पास ये तीनों गुण होते हैं, सादगी, धैर्य और दया। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज न हो तो वह रिश्ता आखिर में टूट ही जाता है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। इसलिए कर्म बहुत ध्यान से कीजिए। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते हैं, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्रों को पहचानो, खिड़कियां कहती है दूरदृष्टि रख और दुनिया का मान रख, मंदिर कहता है पवित्रता रख और प्रभु का नाम स्मरण कर, छत कहती है उच्च विचार रख और आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दे। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है, इसीलिए सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम शुरू करें। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत होती है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो न हो बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए परख नहीं बल्कि भरोसा होना चाहिए। परख विचलित करती है और भरोसा सदैव आनंद प्रदान करता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। यह जिसने हासिल कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपका परिवार कितना खुश है ये मायने रखता है। अपने ही किरदार से खिलता है हर इंसान। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं परिवार के माहौल से मिलते हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि आप हर मुसीबतों से अकेले ही निपट सकते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वही सफल होता है। किसी दुखी इंसान के लिए की गई थोड़ी सी भी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। बोझ और मन ऐसी जगह खाली करो जहां वो सेफ हो। अपसेट होकर क्या करोगे, होना तो वही है जो ऊपर वाले ने सेट किया है। शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है। सपने में भी ना बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी भी कमी जैसा शब्द ना बोले, हमेशा भरा पूरा शब्द बोले। फिर देखिए आपके जीवन में भी परिवर्तन आने लगेगा। एक उम्र होती है जब रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद सिर्फ अपनों का साथ ही महत्वपूर्ण होता है। रिश्तों को तौलने का नहीं, सम्मान देने का प्रयास करें। मित्रों को परखने का नहीं, समझने का प्रयास करें। फिर देखना ये दोनों रिश्ते बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है।
आँखें केवल दृष्टि प्रदान करती है, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करती है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच एक सर्जरी की तरह होता है जो थोड़ा दर्द तो देता है लेकिन राहत भी हमेशा के लिए दे देता है, पर झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के लिए दे देता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप को छलोगे, अपनी सोच से चलोगे तो फूलों के समान खिलोगे। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं और रिश्ते अच्छे होते हैं जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। ईश्वर देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसीलिए कुछ मिले या छीने हमेशा ईश्वर की व्यवस्था पर यकीन रखे। तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। उसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। किसी का सरल स्वभाव का होना उसकी कमजोरी नहीं होती है। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका बहाव चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। अगर कोई आपको अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो पर वह महसूस कर रहा है। मुसीबत सब पर आती है, चाहे संसारी हो या वैरागी, उसमें कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। घबराइए नहीं और सोचिए कि मुसीबत ही तो आई है, मौत तो नहीं आई है। जैसे रात के बाद सवेरा होता ही है, वैसे मुसीबत आई है तो जाएगी भी सही। दुख में भी इतना मुस्कुराइए कि दुख को भी लगने लगे कि अरे गलती से कहाँ आ गया। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं होता। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी उनका चलना रुकता नहीं है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लें, लेकिन अपने गम हमेशा किसी भरोसेमंद वाले के साथ ही बांटना चाहिए। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आवश्यक नहीं कि मुख से बोले गए कटु शब्दों का ही पश्चाताप हो, कभी कभी समय पर न बोलने का पश्चाताप भी जीवन भर रहता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। टूटी हुई चीजें ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, नींद, दिल और सबसे अधिक उम्मीद। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। पत्नी अपनी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से ही मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। मदद मिलने की हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि कई बार पराये भी बिन कहे मदद कर देते हैं और कई बार अपने पूछते तक नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। धन की संपन्नता अहंकार पैदा करती है, मन की संपन्नता संस्कार पैदा करती है।
कर अपने अच्छे जीवन जीने का संकल्प आत्मा की संपन्नता मन में नया निखार पैदा करती है। ईश्वर कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए और अपना कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। जब आप लोगों के साथ में हो तो दूसरों को बोलने का मौका दें और स्वयं सुने। आप सुनकर बहुत सी नई बातें सीख सकते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं वह तो आप पहले से ही जानते हैं। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज है। इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के धनवान होते हैं। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर आपके भीतर क्षमा होगी तो दूसरों के लिए भी क्षमा ही निकलेगी। अगर आपके भीतर क्रोध होगी तो दूसरों के लिए भी क्रोध ही निकलेगी। अगर आपके भीतर प्रार्थना होगी तो दूसरों के लिए भी प्रार्थना ही निकलेगी। अगर आपके भीतर नफरत होगी तो दूसरों के लिए भी नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ अगर बाहर निकाले तो दूसरे को दोषी मत ठहराएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म किए जाओ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।